उत्तम श्लोक किसको बोलते हैं, इसको समझिए। उत्तमैः जनैः श्लोक्यते ईड्यते इति उत्तम श्लोकः। उत्तम लोगों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है उसको उत्तम श्लोक बोलते हैं। उत्तम लोग किसकी स्तुति करते हैं, किसका भजन करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का आश्रय लेकर के उत्तम श्लोक को हमको समझना पड़ेगा। उत्तमैः जनैः श्लोक्यते ईड्यते इति उत्तम श्लोकः भगवान इत्यर्थः, नारायणः इत्यर्थः। तो उत्तम लोगों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जिनका भजन होता है, उसकी लालसा में, उसकी लालसा को रखने वाले ने जिनका त्याग बड़ा मुश्किल से होता है, बड़ी कठिनाई से जिनको त्याग किया जाता है, किसको? स्त्री, पुत्र और मित्र और राज्य, ये चार चीजें ऐसी है जिसका त्याग करना बहुत आसान नहीं है, बड़ी दुस्त्यज वस्तुएं हैं। कौन कौन? स्त्री का त्याग बड़ा कठिन है, पुत्र का त्याग बड़ा कठिन है, मित्रों का त्याग बड़ा कठिन है, और राज्य सामान्य राज्य नहीं था। आगे वाले श्लोक में बताया हुआ है, प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरैः, इंद्र इत्यादि श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा भी जिस लक्ष्मी की कामना की जाती है उस लक्ष्मी को उन्होंने त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? मलवत। व्यक्ति जैसे अपने मल को त्याग देता है, कभी भी उसको कष्ट नहीं होता है, कभी वो दुखी नहीं होता है कि अरे मैंने त्याग दिया। त्याग करते समय उसको कभी कष्ट नहीं होता है। वैसे देखो, जिसको भगवान से लगन लग जाएगी उसको ये सब दुख देने वाले प्रतीत होने लग जाएंगे। उधो मन न भये 10-20। ये मन से आप केवल या तो संसार को चाह लीजिए या परमात्मा को चाह लीजिए। हम सब लोग जो बोलते हैं कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, वो हम लोग मिथ्या भाषण करते हैं। क्योंकि जो भगवान को प्रेम करेगा उसकी दृष्टि के अंदर पत्नी, पुत्र, आत्मात्मजात गृहवित्त जनेषु सत्तैः दुष्प्रापणाय, गजेंद्र कहता है कि जो आत्मा मतलब शरीर, आत्मज मतलब पुत्र इत्यादि इत्यादि के अंदर मन लगा के रखता है, उसमें आसक्त रहता है, उसको आप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने की जब लालसा बढ़ जाएगी तो ये सब ऐसे ही छूट जाएंगे जैसे मल को हम त्याग देते हैं। तो ऐसे राजर्षि भरत जो सब कुछ त्याग करके भजन करने गए थे, थोड़ा सा संग उस मृग बालक के साथ में हो गया और वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गए और फिर वो मृग बने। फिर लेकिन भगवान की भक्ति का, भगवान के भजन का ऐसा प्रभाव रहा, मृग योनि में भी पूर्व जन्म का साधन उनको स्मरण में रहा। वो मृग योनि में भी मृग झुंड से अलग रहते हुए, कठिन व्रतों को करते हुए, आधा शरीर नदी में आधा शरीर बाहर, ऐसे करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर उनको ब्राह्मण की योनि भगवान ने दिया। उनके पिताजी ने बड़ा प्रयास किया कि इसको वेद शास्त्र का मैं सम्यक प्रकार से अध्ययन कराऊं, अच्छा विद्वान पंडित हो जाएगा, नाम कर देगा, 2 पैसा कमा के खाएगा, अपना घर चलाएगा, हमारी परिवार की परंपराओं को सम्यक प्रकार से वहन करेगा। लेकिन उनकी लगन तो भगवान में लगी थी। सामान्य व्यवहारिक शिक्षाओं को पढ़ने में उनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। ग्रीष्म वासंतिकान मासान, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु, वसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है, तो 4 महीने तक वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा पाए अपने पुत्र को। इतना उनका ध्यान भगवान में रहता था। लौकिक विद्या के प्रति इतनी भयंकर अरुचि थी। उस अरुचि के कारण से
वह ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान को नहीं सीख पाए, अपना उनका नाम हो गया जड़ है ये। तो जड़ भरत उनको कहने लगे। तो इस प्रकार का आगे की कथा आप सबको मालूम है कि रहुगण आते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान के वहाँ जा रहे होते हैं। रास्ते के अंदर एक वो जो पालकी को ढोने वाला होता है कहार, उसका वो एक बीमार हो गया या नहीं चला गया, तो उसकी जगह पर इनको लगा दिया। फिर उनका संवाद हुआ, आत्मज्ञान का उन्होंने उपदेश किया। यह सब कुछ तो आप जानते ही हैं। मुख्य रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान के अंदर प्रेम बढ़ाने का ये उपाय है कि जो जो आप खाते हैं, जो जो देखते हैं, जो जो जिससे बात करते हैं, सब जगह भगवान को देखिए। पति में परमात्मा को देखिए, बच्चों में परमात्मा को देखिए, सास ससुर में भगवान को देखिए, शत्रु मित्र में भगवान को देखिए, और भगवान जिस रूप में जैसे आते हैं उसको वैसी सेवा कीजिए। और धीरे धीरे यह अभ्यास जो होगा वो ऐसा हो जाएगा कि फिर पति पुत्र ये सब गौण हो जाएंगे, केवल और केवल आपको भगवान दिखेंगे। इस प्रकार से जहो युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसः, उत्तम श्लोक परमात्मा की लालसा के अंदर लालसा रखने वाले जड़ भरत ने युवावस्था में ही इन सब चीजों को राजा भरत ने त्याग दिया। इस प्रकार से यह इदम भागवत सभाजितावदात गुण कर्मणो राजर्षे है भरतस्य अनुचरितम। जो कोई भी राजर्षि भरत का यह चरित्र स्वस्थयनम आयुष्यम धन्यम यशस्यम, इन सब के अर्थ आप समझ ही रहे हैं। स्वर्ग्यापवर्ग्यम, स्वर्ग को देने वाला और मोक्ष को देने वाला। वा अनुशृणोति, जो कोई भी इसको सुनता है। आख्यास्यति, जो कोई भी कहता है या कहेगा। अभिनंदति, अनुमोदन करेगा। सर्वा एवाशिष आत्मना आशास्ते न कांचन परत इति, उसकी सभी आशाएं पूरी होगी, भगवान में उसको ध्यान लगेगा। और इस प्रकार से इसकी फलश्रुति का वर्णन इस अध्याय के अंत में आ गया है। जहाँ जहाँ पर भागवत के अंदर फलश्रुति आई है तो वो मूल श्लोकों को श्रवण करने के लिए आई है। इसका तत्त भाषाओं में जो अनुवाद है वो उसमें रुचि बढ़ाने के लिए है। मूल ग्रंथ को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक ये फलश्रुति आप उस फलश्रुति से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। वेदव्यास जी की वाणी ही उसी में वो चमत्कार है। आज मैंने जो संक्षेप में ये बताया है, मेरी वाणी को सुनने से आपको एक भी पुण्य नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो ये वेदव्यास जी की वाणी सुनी है ज्यों की त्यों, इससे आपको पुण्य हुआ है, इससे आपके पापों का नाश हुआ है, इससे मन का मैल मिटा है, इससे आप भगवत भक्ति करने के अधिकारी हो गए हैं। इसको सुनने के बाद में जब इसका व्याख्यान, इसका अर्थ आप समझेंगे, आपको वो टिकेगा और आप भगवान के भक्त बनने के अधिकारी हो जाएंगे। इसी बात को कहते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।